-3 -4 और -5। क्लियर है। ऊपर में प्लस वाला ही देंगे, 1 2 3, क्या लिखेंगे 4 और 5। फिर नीचे में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब समझेंगे कि आखिर जब हम ये रेखा जो खींचे हैं, इस रेखा का नाम क्या है। तो इस रेखा का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसे कहते हैं लंबवत रेखा। क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। क्या कहते हैं, लंबवत कह दे या ऊर्ध्वाधर कह दे या उदर कह दे, वो सब क्या होता है, ये रेखा होती है। क्लियर है। अब हम समझेंगे। और जब दोनों रेखा अगर देखता है कि दोनों रेखा जहां पे काटती है उस बिंदु को कहते हैं हम ओ, यानी कि जीरो। क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब समझेंगे। अब समझना यह है कि जब हम किसी भी निर्देशांक को लिखते हैं, पहले समझेंगे, किसी भी निर्देशांक को लिखते हैं, किसी भी निर्देशांक को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, x और y से। किससे लिखते हैं, x और y से। पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, x और y। पहले x होता है, बाद में क्या होता है, y होता है। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब किसी पॉइंट को, जैसे अभी हम मूल बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, क्या लिखते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक अगर लिखते हैं तो हम जानते हैं कि कभी भी निर्देशांक x और y लिखा जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे क्या होती है कि दोनों जो होती है एक ही बिंदु पर मिलता है। क्या होता है, दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको 0। अब का कहने का अर्थ, अब समझो, अगर इस पॉइंट में अगर हम भी बिंदु का निर्देशांक क्या बोलते हैं, कोई एक बिंदु का, अगर हमको कह दे कि हम P बिंदु का निर्देशांक, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा बिंदु, P बिंदु। क्या लिखते हैं, P बिंदु का निर्देशांक। जब P बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो एक चीज शब्द हमेशा याद रखना है। एक चीज क्या याद रखना है कि जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम क्या चीज लिखते हैं, x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x का। अगर P बिंदु का निर्देशांक, अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं कि P का निर्देशांक, यहां ध्यान देंगे, P का निर्देशांक x और y, यही ना होता है। अब P का निर्देशांक जो होता है, ये तो हम निर्देशांक लिखने की तरीका होता है कि x y, लेकिन प्रॉपर अगर यहां देखी जाए तो यहां पे क्या होती है, P बिंदु का निर्देशांक। तो क्या होगी, पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2, क्योंकि x पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहले x पहले लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। हो गया। अगर बाय द वे अगर हमको कहता है कि नहीं, हमको ना क्यूब, हमें निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। किस बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु। कौन सा बिंदु, Q का। जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पे x हम क्या लिखते हैं, किसी भी निर्देशांक लिखने में x का मान पहले लिखते हैं। तो x पर हम क्या हो जाएगा, x माइनस में नहीं यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -3। और ऊपर में क्या हो जाएगा, y पर भी +3 है, यानी कि पहले x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। और जब x और y को पढ़ते हैं, अब यहाँ पे अगर कोई और बिंदु हम कहते हैं, अगर कहते हैं कि r बिंदु का निर्देशांक बताइए, कौन से बिंदु का, r बिंदु का। किस बिंदु का, r। तो यहाँ पे r बिंदु का अगर निकालना है तो r बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक, यानी कि पहले x लिया जाता है। पहले किसको लिया जाता है, x लिया जाता है। तो x लेने में हम क्या करेंगे, 5 को, -5 है कि +5 है, -5। और y का मान भी किसमें है, -4। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब हम r बिंदु का निर्देशांक निकाले तो -5 और -4 होता है। क्या ये क्लियर है। अगर यहाँ पे अगर हम कह दे कि नहीं, आप ना एक और बिंदु लीजिए जिसका नाम हम रख देते हैं T बिंदु। क्या रखते हैं, T बिंदु। क्या रखते हैं, T। अब बताओ, T का अगर निर्देशांक निकालना पड़े तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और y क्या हो जाएगा हमारा, -2। y क्या हो जाएगा हमारा, -2।
तो ये हमारा क्या हो गया, निर्देशांक निकालने की तरीका हो गई। यानी कि कोई बिंदु दिया रहे उसको हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे उसकी तरीका इसमें हम